भारतीय मोमिन फ्रंट के वास्ते भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज खत्म करेंगे। तिहाड़ पंचायत के खिड़किया ग्राम में मौजूद हैं और यहाँ पे एक पार्टी का विस्तार हुआ है भारतीय मोमिन फ्रंट, जो एक राष्ट्रीयता, मानवता और एकता का प्रतीक है। पूरी तरह से हम जानेंगे कि यहाँ पे जो भी पदाधिकारी लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे पार्टी का विस्तार भी हुआ है, जिला से लेकर प्रखंड तक विस्तार हुआ है। कुछ पदाधिकारी लोग से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टच में स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है कि हम लोगों के बीच में आप आए और हम लोगों के बातों को जन जन तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। सर, इस पार्टी का विशेष करके अगर देखा जाए तो इसका मुख्य एजेंडा क्या है? पार्टी किस एजेंडा को लेकर विशेष करके जनता के बीच में आ रही है? भारतीय मोमिन फ्रंट व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, आबादी के अनुपात से सभी जाति को भागीदारी देना जाए। और भारतीय मोमिन फ्रंट का मानना है कि आज़ादी से लेकर आज तक पार्टियां बनी, सरकारें बनी, बनती रही, लेकिन जो आम गरीब गुरबा कमज़ोर लोग थे उनका हक और हिस्सेदारी नहीं मिला। इसलिए सभी को आबादी के अनुपात पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए। जैसे इसमें अगर झंडा का प्रतीक देखा जाए तो व्हाइट और ब्लैक रखा गया है, इसका प्रतीक का क्या है? ब्लैक का प्रतीक है कि आज हमारा देश अंधकार में है। यहाँ के 90% गरीब गुरबा कमज़ोर, असहाय, मजलूम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बदलें और लोगों को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में लाएं। अगर इसका स्थापना देखा जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था और उस समय से कितने बिहार में जैसे कैंडिडेट चुनाव लड़े और कितने को सफलता भी मिला? 9/12/1996 को माननीय TN सेशन चुनाव आयोग भारत सरकार ने मान्यता दिया ऑल इंडिया का। उस समय से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लखनऊ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ चुनाव लड़े, हम लोग हार गए। बिहार में कई सीटों पर लोकसभा और विधानसभा का लड़े, हार गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े अगले बार 5 सीट पर, वहाँ भी हम लोग हार गए। उत्तराखंड में लड़े, वहाँ भी हार गए। और बंगाल में अभी 2 सीट पर लड़े हम लोग। बंगाल की स्थिति 2 तरफ था, इसलिए हम लोग वहाँ भी हार गए, लेकिन हम लोग वोट लाए। झारखंड में लड़े, हम दिल्ली में लड़े। हमारी लड़ाई जारी है, क्योंकि मेरा रास्ता लंबा है, संघर्ष का आसान नहीं है। जिस लाइन पर हम लोग चल रहे हैं ये लोहे का चने चबाने के बराबर है। अगर सारण जिला की बात किया जाए तो सारण जिला में आने वाले दिनों में क्या लोकसभा सीट को लेकर आप लोग कोई चेहरा देने जा रहे हैं? एकदम लड़ेंगे हम लोग, और ऐसा चेहरा देंगे जो लोगों को पसंद पड़ेगा, जो जनता के लिए होगा, जनता के हित के लिए होगा, सारण जिला के विकास और तरक्की के लिए होगा। आगे का रणनीति क्या है कि आगे आप लोग पार्टी को कैसे उभारेंगे, यूथ को कैसे जैसे विशेष करके प्रभार देंगे? आपको यूथ को प्रभार दिया है और पूरे सारण में प्रखंड से लेकर पंचायत यूथ को जिम्मेवारी देंगे हम लोग। और चाहेंगे कि राजनीति में यूथ आगे आए, क्योंकि सेकंड नस्ल तो यूथ होगा। हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन जब दिशा दशा और संविधान के तहत यूथ तैयार होंगे तो हमारा देश तैयार होगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए युवाओं पर हम लोगों का फोकस है। और इसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं, और कोई जात की पार्टी नहीं है, इंसाफ वालों की पार्टी है। इसलिए तमाम इंसाफ पसंद लोगों को हम लोग चाहेंगे कि इसमें जुड़े। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे पार्टी को लेकर? पार्टी में भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी में बिहार प्रदेश सचिव हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव हम लड़े हुए थे, तो नॉमिनेशन हमारा रद्द हो गया था। तो हमने हाई कोर्ट तक केस किया था कि पूरे भारत में केस एक हमारा एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन अब देख रहे किस तरह पूरी व्यवस्था के चल रहा है, हमारा केस के ख़त्म कर दिया गया। और आने वाला लोकसभा के लिए 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और ख़ास करके जो अभी छपरा जिला के शिक्षा के लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, विकास को लेकर, व्यवस्था के लिए हम उसका संघर्ष करेंगे। हमारे जो बच्चे के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई की किस तरह उनका व्यवस्था बेहतर हो, उस पर हम पंचायत स्तर से काम करेंगे। अगर इस पार्टी की संगठन को देखा जाए तो संगठन कितना मजबूत सारण जिला में है? सारण जिला में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया मजबूत हो गया है। और जहाँ भी कोई भी प्रखंड बाकी नहीं है,
लेकिन जिम्मेदारी अब ले लो, जो जिनको जिम्मेदारी दिया जिस तरह हम जिम्मेदारी लिए हैं, और जब भी जहाँ भी बुलाइए हम लोग खड़ा हैं, दिन हो रात हो जब भी बुलाइए हम वहाँ खड़ा हैं। और अभी जितने जिम्मेदारी दिया गया है और उम्मीद करते हैं हम लोग जिम्मेदारी ले बढ़िया से काम करें। आपके आने से क्या कुछ विशेष पार्टियों को नुकसान भी पहुंच सकता है लोकसभा चुनाव में? हमेशा से हवा उठता है कि अभी तक जो भी पार्टियां सेंट्रल में 2 ही है, भाजपा की कांग्रेस है ना, और तीसरा ही तो कोई भी आ जाता है उसको वोट कटवा कहते हैं, दलाल कहते हैं, और अपने कोई खड़ा हो गए गवर्नमेंट कैंडिडेट खड़ा करा दे उसको वोट कटवा नहीं कहते हैं। उससे हमको जरूरत नहीं है, हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है, उसे हमको जरूरत नहीं है। जो हमारा काम है समाज के लिए उस काम को करना है। और एक और बात हम कहना चाहते हैं, खास करके अपने भारत देश में दहेज प्रथा के लिए समस्या चल रहा है। 20 मई 1961 आर्टिकल 28 के तहत देश पर दहेज प्रथा का कानून बना। उसके बाद जब कानून है देश में हमारा, तो इस तरह की व्यवस्था नीति आयोग के आंकड़ा के मुताबिक 2012 में 8000 महिला का आपको मारा गया है दहेज के लिए। और हम बताना चाहते हैं, जब ये राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 से संसद से पारित किया गया और उसको लागू किया गया, उसके बाद बताइए कि 20 मई 1961 आर्टिकल 28 के तहत दहेज प्रथा का कानून बना, राष्ट्रीय महिला आयोग बना, उसके बाद भी हमारे देश की महिला सुरक्षित नहीं है। क्या वजह है? हमारे देश में 545 संसद हैं, कहाँ है लोग? 41 से 36 विधानसभा है, वो कहाँ है लोग? 275 एमएलसी है, वो कहाँ है लोग? और हमारे संसद में या विधानसभा में महिला भी है, कहाँ है लोग? राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों बनाया गया? वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? हम जब लोकसभा पहुंच जाएंगे, हमसे कोई स्टाम्प पेपर पर गारंटी ले, हम इस समस्या को ख़त्म करेंगे लिखती के साथ, वो जबानी नहीं, लिखती के साथ 135 करोड़ के जनता को मैं आश्वासन देता हूँ। और 545 संसद को चैलेंज करता हूँ, 41 से 36 विधानसभा को उसको भी चैलेंज करता हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग हो उसको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको पहुँचना। जिस दिन हम पहुँच गए लोकसभा में, हम गारंटी देकर कहते हैं समस्या को ख़त्म करेंगे। जब एक महिला को घर से निकाल दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो पूछिए उस बाप से किस तरह दिल पर गुजरती होगी। ना उस बेटी को अंतिम संस्कार नसीब होता है, ना परिवार की मजबूती होती है, ना उसको रस्म रिवाज होता है। कहाँ है हुक्मरान सरकार? हम इस पे जिस दिन पहुँचे हम उस समस्या को ख़त्म करेंगे। और ख़ास करके हमारे संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, ईमानदार व्यक्ति जाए और उसको सुरक्षा करे। आज नहीं तो जिस संविधान के तहत हमारे देश को, महिला को, युवा को जिस तरह नौकरी से ख़त्म किया जाए, बैंक को बेचा जाए, रेलवे को बेचा जाए, समझने वाला व्यक्ति समझे। और सर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो मनवता जो आपके पूरी तरह से जो सिंबल जो ऊपर लगा हुआ है सिंबल में, तो मनवता को देखते हुए आज की बहुत सारी पार्टियां अपर कास्ट और निम्न कास्ट में वोट लेने के लिए, जैसे अब SC/ST एक्ट देख लीजिए, अलग अलग कानून ला रही है और उसी पे राजनीति अपना रोटी सेक रही है। तो आने वाले दिनों में आपकी पार्टी क्या ऐसे ही रोटी सेकने के लिए कोई कानून लाएगी और ये सभी मानवताओं को देखते हुए सभी समाज को एक साथ एक बंधन में बांध के लेके चलेगी? सभी को हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट एक साथ लेके चलेगी और कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। मोमिन का मतलब सर बता दिए हैं पहले, और हम लोग चाहेंगे कि इसको लेकर के आगे चले, मिलजुल के साथ चले, कोई शिकवा शिकायत का किसी का मौका नहीं देगी पार्टी। सर, जैसे एक यूथ है और एक यूथ से भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? कहाँ से आए? जैसे आप भाषण दे रहे हैं उसके दरमियान हम सुन रहे थे कि आप एजुकेशन में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं सिविल इंजीनियर। तो उसके माध्यम से समाज को कितना आगे बढ़ा रहे हैं और इस पार्टी को कितना आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हैं? देखिए, ये जो पार्टी है दबे कुचलों के हमारी उठाने के लिए पार्टी है, और इसमें जो है कि अभी शुरुआत है, छोटे चुनाव से जीत की शुरुआत है, और आगे इंशाल्लाह ये पार्टी बड़े चुनाव में भी कामयाबी हासिल करेगी। उसी चीज़ के लिए, उसी कोशिश के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इस पर हम लोग मेहनत करके काम करेंगे और आगे इंशाल्लाह छोटे से बड़े लेवल तक
धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे भारतीय मोमिन फ्रंट के कुछ सदस्यों से, कुछ पदाधिकारी लोगों से, और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनसे भी बात की। पूरी तरह से इन लोग का एक ही सपना है कि जो भी समाज है और उन लोगों का एक जैसे नारा है, राष्ट्रीयता, मानवता और एकता, इस सभी को एक साथ लेके चलना है। तब तक के लिए मेरे सहयोगी परसा सारण।